हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा था कि साकुरा की क्लास कील गैंग के सामने कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तभी इनके सेकेंड ईयर के सीनियर्स यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद काजी कील गैंग के लीडर नाटोरी से लड़ने ऊपर जाता है। नाटोरी खुश होता है कि उसे काजी जितने फेमस फाइटर से लड़ने को मिलेगा, बल्कि उसे लगता है कि उन दोनों की खूब जमेगी, क्योंकि उसने नीचे साकुरा को मुक्का मारा ताकि वो उसकी बात सुने। नाटोरी भी अपने टीम वालों के साथ ऐसा ही करता है, इसीलिए वो दोनों एक जैसे हैं। किसी को अपनी बात मनवानी हो तो उनमें डर पैदा करो। इसीलिए यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है नाटोरी के खिलाफ खड़ा होने की या यहाँ से भाग जाने की। लेकिन बोफुरिन खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो बात नाटोरी को पसंद नहीं है वो दिखावा करते हैं कि वो टाउन और उसके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि वो भी बाकी गैंग्स की तरह सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। इसीलिए काजी को बोफुरिन छोड़ देना चाहिए। अगर इस लड़ाई को नाटोरी जीतता है तो काजी को कील गैंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। काजी अब कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं इतनी देर से चुप हूँ तो तुम कुछ भी बोलते जाओगे। तुम्हें लड़ाई करने में मजा आता है ना, तो तुम्हें फुरीन के बारे में बात करने का भी कोई हक नहीं है। इधर साकुरा कोंगो से लड़ रहा था और कोंगो अब साकुरा से डरने लगा था। वो अपने साथियों से कहता है कि सब लोग एक साथ इस पे हमला करो। अब 4-5 लोग साकुरा की तरफ जाते हैं, लेकिन वो उन सब की पिटाई लगा देता है और कोंगो की तरफ बढ़ने लगता है। वो कोंगो को एक जोरदार मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। इधर टाइगा की किरिशिमा से लड़ाई हो रही थी, जिसमें वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था। उसे शर्म आ रही थी कि उसके सीनियर को उन्हें बचाने आना पड़ा। इधर सुगिस्ता मोगामी से लड़ रहा था, जो उसे कमजोर बताता है और फिर उसके मुंह पर डंडा मारने आगे बढ़ता है। सुगिस्ता इस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन मोगामी काफी फुर्तीला था, तो वो सुगिस्ता के हाथ ही नहीं लग रहा था। मोगामी अब उछलकर सुगिस्ता को लात मारता है, लेकिन सुगिस्ता उसकी दोनों टांगे पकड़ लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। सुगिस्ता कहता है कि ज्यादा फुर्तीले लोगों से उसे नफरत है और एक मुक्के में उसे वो सुला देता है। इधर टाइगा भी किरिशिमा को जोरदार मुक्का मारता है और दोनों एक दूसरे की धुलाई करने लगते हैं। टाइगा अब उछलकर लात मारता है और किरिशिमा की बत्ती गुल कर देता है। अब इधर मित्सुकी की लड़ाई कागा से हो रही थी, जो कि उसे बार बार लड़की बोल के चिढ़ा रहा था। वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर मैं तुम जितना कमजोर पैदा होता तो खुद ही मर जाता। कमजोरों को हमेशा ताकतवर लोगों के नीचे रहना पड़ता है, तो एक कमजोर इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। इतना कह के वो एक मुक्का मारता है जो मित्सुकी के हाथ पर लग जाता है और कागा बोलता है कि तुम्हारा हाथ टूट तो नहीं गया राजकुमारी। मित्सुकी बोलता है कि तुम कितनी बकवास करते हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की भाव नहीं देती होगी। अगर मैं लड़की होता तो तुम्हें देखता भी नहीं। ये सुनकर कागा को गुस्सा आ जाता है। मित्सुकी अब बोलता है कि तुम भी अपने लीडर के ऑर्डर मानते हो ना, तो इस हिसाब से तो तुम भी कमजोर हुए। कागा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ताकतवर जो हूँ। मित्सुकी अब कागा को उकसाने के लिए और भी बातें बोलता है, जिनसे कागा का दिमाग गर्म हो जाता है। अब लड़ाई के दौरान मित्सुकी कागा के कंधे को छू देता है, जिससे कागा जमीन पर गिर जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मित्सुकी कहता है कि तुम ताकतवर पैदा हुए तो तुम्हें उस पर घमंड नहीं होना चाहिए, इस तरह लड़कियां उसे और पसंद करेंगी। और वैसे तो वो गिरे हुए लोगों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन कागा अगर फिर से खड़ा हो गया तो बाकी लोगों के लिए काफी दिक्कत होगी। इतना कहकर वो कागा को फाइनल पंच मारने लगता है। इधर एनोमोटो और कुसुमी अपने साथियों को बचाने में लगे हुए थे और सिर्फ इन दोनों के आने की वजह से ही साकुरा की क्लास ये लड़ाई जीतने लगी थी। साकुरा भी अब अपने क्लासमेट्स को बचाने लगता है। इन्होंने ज्यादातर लोगों को हरा दिया था और साकुरा को बुरा लग रहा था कि वो अपनी क्लास की मदद करने की बजाय सारा ध्यान लीडर पे दे रहा था। लेकिन अब वो उनके साथ मिलकर बाकी बचे कील वालों को मारने लगता है। तभी उसके सामने एक बंदा आके गिरता है, जिसकी पिटाई सुओ लगा रहा था और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था। सुओ उस लड़के को जोरदार लात मार के बेहोश कर देता है, लेकिन वो इतने पर भी नहीं रुकता और उसे उठाकर पंच करने लगता है। पर साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस करो, वो पूरी तरह से हार चुका है। सुओ कहता है कि इस लड़ाई में तुम इतने शांत कैसे हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। साकुरा कहता है कि उसे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन खुद पर। लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होता और अभी उनके बस में जो है उन्हें वही करना चाहिए। ये सुनकर सुओ का तुरंत ही मूड ठीक हो जाता है और वो कहता है कि तुम सही हो, हमारे पास सिर्फ एक बंदे को पीटने का टाइम नहीं है। और वो बाकी लोगों की पिटाई करने चला जाता है। इधर काजी और नाटोरी की लड़ाई हो रही थी, जिसमें नाटोरी एक बेसबॉल बैट यूज कर रहा था और हथियार यूज करने से काजी को काफी दिक्कत हो रही थी, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। नाटोरी कहता है कि
कि अपना डरावना चेहरा तो देखो, तुम्हें तो हमारी साइड होना चाहिए, हमें ज्वाइन कर लो और हम दोनों बहुत मजे करेंगे। हीरो होना तुम्हें वैसे भी सूट नहीं करता, तुम असल में एक जानवर हो। काजी बोलता है कि तुम सही हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। इसके बाद हम काजी के बचपन का सीन देखते हैं, जिसमें जब कोई उसे परेशान करता था तो काजी बिल्कुल जानवरों की तरह उसकी पिटाई करने लगता था और होश आने पर सब उसे नीचे पड़े मिलते थे। लेकिन ऐसा करते हुए उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना सिखाया गया और वो अपने सभी सीनियर्स को याद करता है जिन्होंने उसे जंगली से इंसान बनने में हेल्प की होगी। काजी अब कहता है कि ये गैंग तुमने बनाई है क्या, लेकिन तुम तो इसके लीडर होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। नाटोरी कहता है कि इंसानों की तरह बात मत करो, तुम तो जंगली हो, लेकिन अफसोस कि अब तुम सिर्फ एक पालतू जानवर बन चुके हो। तो वो उसे याद दिलाएगा कि जंगली होने में कितना मजा आता है। वो फिर से काजी पर हमला कर देता है और काजी उसके सारे अटैक डॉज करते जा रहा था। नाटोरी अब एक लात मार के काजी को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, उन्होंने तुम्हारे जंगली दांत जो निकाल दिए हैं, कितनी बुरी बात है। ये बोलकर वो काजी को पीटने लगता है और बोलता है कि जिसने भी तुम्हें जंगली से इंसान बनाया है वो बहुत बड़ा मूर्ख है। किसी को कमजोर बनाना कौन सी अच्छी बात होती है, वो आदमी किसी चीज के लायक नहीं है। और ये सुन काजी पलटवार करने लगता है, उसे बहुत गुस्सा आ गया था। जो देख नाटोरी कहता है कि यही तो चाहिए था, अब आएगा मजा। काजी अब नाटोरी पर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन नाटोरी को पिटने में भी मजा ही आ रहा था और फिर काजी एक आखिरी पंच मार के उसकी बत्ती गुल कर देता है। वो उसे और भी मारना चाहता था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और बोलता है कि ये तो 9 पंचेस में ही निपट गया, जबकि साकुरा ने कहा था कि उसकी तरफ से 10 पंच मारने हैं। फिर कुसुमी और एनोमोटो भी ऊपर आ जाते हैं और इन्होंने कील गैंग के सभी मेंबर्स को हरा दिया था। कुसुमी और एनोमोटो काजी के दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं, जिससे बाकी लोगों को पता चल जाता है कि हम जीत गए और वो लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। काजी कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद ये लोग अंजाई को जगाते हैं और उसे बताते हैं कि लड़ाई खत्म हुई, हम जीत गए। वो लोग नागाटो को उसके सामने लाते हैं, जो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? मैंने कहा था कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? साकुरा कहता है कि कौन बोला कि ये सब तुम्हारे लिए किया है, उसे तो बस लीडर पर गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने ये सब किया। शुचिया नाम की एक लड़की रो रही थी क्योंकि उसमें खुद इतनी ताकत नहीं है कि वो नागोटो को बचा पाए और अंजाई भी उसकी मदद करना चाहता था और तुम तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पा रहे, तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें इनकी मदद क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अंजाई और शुचिया को उससे उम्मीदें हैं। साकुरा को याद आता है कि कैसे वो भी एक टाइम पर किसी से नजरें नहीं मिलाता था, लेकिन फिर कोतोहा ने उसे कहा था कि उसे साकुरा से उम्मीदें हैं। नागोटो अब बोलता है कि उसने बहुत सारी बुरी चीजें की है, उसने अंजाई को भी पीटा था, तो उसे कोई हक नहीं है कि कोई उसकी मदद करने आए। काजी बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, अंजाई तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचें जैसा तुम खुद को समझते हो। ये सुन नागोटो रोने लगता है और पूछता है कि तुम लोग इतने अच्छे क्यों हो और तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।